भक्ति में नाम कमाया है वह श्रवण का ही नाम है। कहाँ रहते हैं अब बेटे शुद्ध व्यवहार के अंदर, श्रवण से कहाँ मिलते हैं इस संसार के अंदर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नहीं नहीं, माता पिता के चरणों में अवध नवाकर शीश याद करूं फिर हृदय से, है दीन बंधु जगदीश। गुरु विशिष्ट के चरणों में है मेरा आदेश, नित्य नमन हो आपको दशरथ अवध नरेश। कल्याण तुम्हारे माता पिता अंधे क्यों हैं, तुम जानते हो? नहीं गुरुदेव, मगर जानना चाहता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के कोई संतान न थी, तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि जब तुम्हारे घर पुत्र होगा और तुम्हें अपने नैनों को खोना होगा, यदि ईश्वर को मंजूर है तो हम तुम्हें पुत्र फल देने को तैयार हैं। और तुम्हारे माता पिता के कहने पर ही तुम्हारा जन्म हुआ श्रवण। इतनी ममता, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, गर्मी सर्दी सही और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। जे जीवा ना नाम जपे उनका तो जीवा भी ठीक डालू मैं, जे हाथ ना दास बने उनके तो काट भी नहीं डालू मैं। काशी, मथुरा और 68 तीर्थ यात्रा करवा के तुम्हारे माता पिता का अंधापन दूर हो जाएगा। आप धन्य हैं, आपकी कृपया से आशा की एक झलक तो मिली। मैं माता और पिता को जाकर ये संवाद सुनाऊंगा, पुत्र तभी कहलाऊंगा जब तीर्थ उन्हें करवाऊंगा। मगर वो अभी तक दरबार से लौटा नहीं। पिता विष्णु हैं अगर मेरे, तो माँ है लक्ष्मी माता। यही है प्राणों के रक्षक, यही है मेरे सुखदाता। इनको मैं तीर्थ कराऊंगा। बेटा कुछ नौकर जाकर ही ले जाओ। नहीं महाराज, मैं इनका खुद ही एक सेवक बनकर जाऊंगा और किसी सेवक की जरूरत नहीं। शाबाश बेटा। महाराज, अब मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। रिद्धि सिद्धि हर वक्त तुम्हारे जैसे पितर भक्तों में चरणों में रहती है। फिर भी श्रवण, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे। नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे अपने लिए भी कुछ रख लो। पिताजी, जब आप दोनों मेरे पास हैं तो मुझे और किसी वस्तु की क्या जरूरत।
तुम हो दुनिया, तुम हो दौलत, तुम हो मेरा दमदान हो, तुम ही जीवन सुख मेरा, तुम ही चैन और आराम हो, तुम हो मेरे पास तो मुझसे अधिक धनवान क्या, रख लिया जब आपको रखूं और सम्मान क्या। अच्छा महाराज, मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और हमारी तीर्थ यात्रा लगभग संपूर्ण हो चुकी है। अब केवल सरयू नदी का स्नान ही बाकी है। आपके नेत्रों की ज्योति वापस आ जाएगी। मेरे काम आ गया माथा घिसाना आम ताने पर, है किस्मत मेरी लगी आकर ठिकाने पर। बेटा, लगता है रात बहुत हो चुकी है। अब कुछ समय आराम कर लो। सुबह उठकर स्नान भी करना है। जैसी आज्ञा माता जी। बेटा, सरयू नदी क्या पास ही बह रही है? हाँ पिताजी, यहाँ से 2 कोस ही दूर से बह रही है। बेटा, तुम कष्ट करो, मेरे लिए जल लेकर आओ। पिताजी, ये कष्ट कैसा? मैं अभी जाता हूँ और जल लेकर आता हूँ। बेटा, जल्दी आना। सौभाग्यवती, ये तुमने सही नहीं किया। पेट के पीछे से आवाज लगाना अशुभ माना जाता है। भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना। जल से मैं अपने माता और पिता को अंधेपन से छुटकारा दिलाऊंगा। उत्तम उद्धार करती है तू इस संसार के अंदर। कैसा पोशीदा राज है तेरा, तेरी इस धार के अंदर। छोड़ दे आलस, उठ, होशियार हो जा। कैसी थी गड़बड़ाहट? जंगल बियाबान में इस खूनी हाथी को मारने के लिए मेरे पास एक शब्द रूपी बाण है। छोड़ता हूं इस शब्द रूपी बाण को, देखते देखते ले लेगा जो उसकी जान को। मेनू मेरी जिंदगानी
महाराज दशरथ, ये शर्मन आपको प्रणाम करता है। नहीं बेटा नहीं, तुम फट क्यों नहीं जाती? ऐसा क्यों? तुम बनेगा खूब क्यों नहीं धारण कर लेती? प्रणाम का शब्द सुनते तुम फट क्यों नहीं जाते? फट क्यों नहीं जाते? फट क्यों नहीं जाते? बेटा शर्मन, आंखें खोलो बेटा शर्मन। बेटा बेटा कैसा अनर्थ हो गया? ये छल मेरे माता और पिता को मिला देगा और अस्थि में सब हार छुड़ा देगा। बेटा ये है राजा दशरथ, अब मैं क्या करूं? ये मुझसे क्या हो गया भगवान? ये मुझसे क्या हो गया? मैं आपसे ही बोलूंगा सेवक दूंगा, सेवक दूंगा, सेवक तेरा वचन निभाऊंगा। तुम्हारे माता पिता की सेवा कर माथे का कलंक मिटाऊंगा। ये मेरे दिल पर ये कैसा धक्का लगा? बहुत देर हो गई है और श्रवण पुत्र अभी तक नहीं आया। वह तो कहता था कि सरयू नदी पास ही है, फिर इतनी देर क्यों कर दी? स्वामी, मेरी भी दाईं आंख न जाने क्यों फटक रही है। मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। श्रवण, बेटा श्रवण, अरे अरे भाई कौन हो तुम? क्या तुम श्रवण नहीं हो? अब क्या कहूं, किन शब्दों में कहूं? पर कितना भी कष्ट हो, दशरथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। अरे भाई तू कौन है? हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? वो श्रवण कहां से लाऊं जिसने जन्म तुम्ही से पाया है? मैं सेवक बनकर आया हूं, श्रवण ने मुझे भिजवाया है। ये कमंडल टटोलकर ये सेवक पानी लाया है, आप जल ग्रहण कीजिए। ये सेवक दशरथ लाया है। दशरथ? महाराज दशरथ, आप यहां कैसे? आपकी ये उल्टी सीधी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। क्या आपने हमारे पुत्र श्रवण को कहीं देखा है?
देखा है भगवान, इन आंखों से देखा है, मगर 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 क्या? मगर मरा भाग्यवती, हम अपने पुत्र के पास चलते हैं। बेटा जरूर, बेटा जरूर, बेटा जरूर, बेटा जरूर, महाराज दशरथ, आप हमें जल पिलाना चाहते हैं ना? अब आओ, जल लेकर आओ। बेटा लीजिए, लीजिए प्रभु, जल ग्रहण कीजिए, लीजिए। जल लाया है, जल जाइए, जल तेरा बेटा निर्जल ही प्राण गवाएंगे। जिस धाम गया है श्रवण पुत्र, हम भी उसी धाम जाएंगे। ओ दशरथ, ये पुत्र ही नंदा तुझे श्राप देता है कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प कर मर रहा हूं, एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मरेगा। बेटा शरवण, अरे कहाँ भागना है? आ मेरा बेटा, शरवण। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले फिर लाख अर्धी का शराब लूं, चुका देगा। जो देखो वो आग न ठंडी होती है, इस लाश के ऊपर खड़ी है ये प्राण निपुति कहते हैं। पति का शव अब वही पड़ा है, यही हाल तेरा। तीसरी हत्या भगवान ने तूने कैसा आनंद कर दिया, ये तूने कैसा आनंद कर दिया। सब कार्य ठीक प्रकार से तो चल रहे हैं,
प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं। राज्य का सब कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। गुरुदेव, जब हमारे राज्य में सब प्रकार से अमन और शांति है तो हम फिर भी औलाद से क्यों महरूम हैं? कहूं क्या गुरुदेव, अपनी व्यथा मुझे औलाद का गम सताता है। हर तरफ से हुई ना उम्मीदी, अब जमाना जवानी का जाता है। तुम ये कहते हो औलाद जिंदगी का सहारा है और आंखों का उजाला है। महाराज, कुछ दिनों से मेरे मन में विचार आ रहा है, क्यों ना हम श्रृंगी ऋषि जी को बुलाए और उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराए। आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। गुरुदेव, उनकी शोहरत का चर्चा तो मैंने भी बहुत सुना है। आर्य सुमन जी, चाहिए हाथी घोड़े तैयार कीजिए और हमारे जाने की तैयारी कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। राजन, वहाँ इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हो। अपना ऐश्वर्य दिखाने नहीं, काली जोली नहीं डाली जाती। गुरुदेव, आप सत्य ही कह रहे हैं। मेरे विचार से अब उनके पास राजा दशरथ नहीं, एक भिक्षुक दशरथ जाएगा। गुरुदेव, क्या वह मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लेंगे? हाँ हाँ राजन, जरूर करेंगे। गुरुदेव, महाराज, वो तो स्वयं अंतर्यामी है। तो ठीक है गुरुदेव, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और मेरा प्रणाम सत्कार कीजिए। जो
दशरथ का नमन स्वीकार कीजिए। राजन प्रसन्न हो जो आपने हमें याद किया। क्या कारण है, कौन सा काम है जो मेरे बिना अपूर्ण है? गुरुदेव, बल्कि जिंदगी भर से भी बेजार हूँ। चारों तरफ निराशा ही छाई है। तकदीर से हार कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिवर, अब तो जवानी के दिन एक एक करके खत्म हो गए। अब तो बुढ़ापा आने वाला है, किंतु मैं आज तक औलाद से बेरह हूं। मैं तमाम उपाय कर चुका हूं, यहाँ तक कि वेदों की आज्ञा के उलट तीन शादियां भी कर चुका हूं। गुरुदेव, गुरुदेव आप मेरी मदद कीजिए। गुरुदेव, मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरे लिए पुत्र से सृजन कीजिए। आपने जो कुछ भी कहा मैंने सब बात सुन लिया। आप यूं वाहे ना करें और जब भी तैयारी करें। ईश्वर ने कहा तो आपके घर औलाद अवश्य होगी। ऋषिवर, जग का कुल सामान तैयार है, केवल आपका ही इंतजार है। आप मंडप में पधार कर यज्ञ प्रारंभ कीजिए और जिस से काम लेना है वो हुक्म कीजिए। चलिए राजन, जब का सारा सामान तैयार है तो हमें कब इंतजार है। चलिए गुरुदेव। आप यज्ञ को प्रवचन करें और आगे का कार्य सिद्धार्थ करें। जी गुरुदेव। प्रगट हो। गुरुदेव, ये कैसा चमत्कार है। आप धन्य हैं गुरुदेव। गुरुदेव, अब इस प्रसाद को कैसे ग्रहण करना है? इसको अपनी सभी रानियों को एक करकर दे दीजिए। जैसे आ गया गुरुदेव। मैं धन्य हो गया कि आपने मेरा उस जैसी यज्ञ संपूर्ण करवाया। गुरुदेव, काफी समय बीत गया,
अभी तक कोई शुभ समाचार नहीं मिला। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या संदेशा है? महाराज बधाई हो बधाई। अरे द्वारपाल, तुम किस लिए बधाई दे रहे हो? महाराज, आपके घर एक नहीं बल्कि चार पुत्रों ने जन्म लिया है। महाराज, चार पुत्रों ने जन्म लिया है। हाँ महाराज। मेरे घर गुरुदेव, आपने कुछ सुना? आर्यसुमन जी, जाइए बेटों के पैदा होने के शुभ अवसर पर खजानों के द्वार खोल दिए जाए। गुरुदेव, हम महलों में चले, अब तो एक पल के लिए भी नहीं रुका जा रहा। हाँ राजन, चलो। चलिए। गुरुदेव, ये देखिए मेरे लाल। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने आज मेरे माथे का कलंक हटा दिया। और मैंने आज एक नहीं चार पुत्रों का मुंह देखा है। मैं तो धन्य हो गया। गुरुदेव, लाओ मेरे लालों को। गुरुदेव, ये देखिए राम लक्ष्मण जमके जी लोग तकनीक पास घंटा पहले 5 घंटे में जम गए। गुरुदेव, अब मेरे पुत्रों का नामकरण तो कीजिए और शीघ्र बताइए कि ये मेरे बेटे संसार में किस नाम से जाने जाएंगे। राजन, तुम धन्य हो, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। तुम्हारे घर एक नहीं बल्कि चार पुत्रों ने जन्म लिया है। चारों ही संसार में तुम्हारा यश बढ़ाएंगे। ये राजकुमार मानो 4 चांद है। इनके आने से अयोध्या में खुशियां ही खुशियां हैं। और सुनो, आपका बेटा सबसे बड़ा है और बहुत ही गौरववान है। उसका नाम रामचंद्र होगा और ये नाम युगों युगों में पापों का नाश करेगा। क्या कहा? मेरा ये बेटा राम। वाह गुरुजी, राम।
मित्रा के बेटों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न होगा। और कई के बेटों को लोग भरत के नाम से जानेंगे। गुरुदेव आप धन्य हैं, आपने इन चारों राजकुमारों का नाम बहुत ही सुंदर रखा है। आज दरबार में कौन कौन फरियाद लेकर आए हैं, उन्हें दरबार में आदर सहित लाया जाए। हमारे इलाके में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है और भयानक अकाल पड़ा है। हमारे घरों में अनाज का एक भी दाना नहीं है महाराज। हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हमारी रक्षा करें महाराज, हमारी रक्षा करें। मंत्री जी जरा देखिए, हल के आगे क्या आ गया जो आगे हल ही नहीं जा रहा। वाह वाह, इतनी प्यारी कन्या है, इतनी सुंदर और सुशील दिखाई दे रही है। गुरुदेव ये देखिए, ये कन्या इतनी सुशील और सुंदर है। अब आप इस कन्या का नाम करण कीजिए, क्योंकि ये कन्या फल के चाहिए जाएगी। आप धन है गुरुदेव, आप धन है गुरुदेव। अरे कायरो, यदि लड़ाई का इतना ही इरादा है तो हम फकीरों से झगड़ने का क्या फायदा है। जाओ किसी राजा से माथा मिलाओ और अपने दिल के अरमान निकालो। तेरे देखे वाले हैं मगर अरे बटे
तो किस है और किसका रंग चढ़ा रहा है, लेकिन हाँ जिनका तू नाम नाम ले रहा है, मैं उन्हें जरूर मजा चखाऊंगा। जाकर बुला उन्हें मारे, मेरा नाम नहीं। अगर उनका कुछ जम्पर ना निकाल दिया दुखी तो नहीं? महाराज, चारों तरफ सब अच्छा चल रहा है। प्रजा बड़ी लूटा करे और राजा को कानो कान खबर नहीं। गुरुदेव आइए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आइए आसन ग्रहण कीजिए। हे महाराज दशरथ, दोहाई है दोहाई है, गंगा के उस पार इलाके में राक्षसों ने आकर आफत मचाई है। प्रजा बड़ी लूटा करे और राजा को कानो कान खबर नहीं। राजन, आपके गंगा पार उस इलाके में राक्षसों ने आकर बहुत ही आफत मचाई है और सबको बहुत ही क्रूरता के साथ लूटा जाता है। मुनिवर, मैं ये आपको ऐसा कष्ट हुआ जब मेरी प्रजा को इस कदर आजार है तो मेरे राज्य करने पर भी धिक्कार है। राजन, आपको जाने की क्या जरूरत है, और ना ही वहां पर कोई ऐसी खतरनाक सूरत है। आप केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। ईश्वर की कृपा से आपको आपके दोनों पुत्र बहुत ही होनहार हैं और हर विद्या से पुण्य है। मुझे हैरानी है कि रघुकुल में ऐसे कायर कब से पैदा हो गए। तेरे पूर्वजों ने आज तक किसी भी साधु को इनकार नहीं किया। मुनिवर ठहरिए, मैं राजन को समझाता हूँ। आर्य सुमंत जी, आप जाइए और राम लक्ष्मण को संग लेकर आइए। मुनिवर, आप आसन ग्रहण कीजिए। आओ बेटा, मेरे हंसों की जोड़ी, आओ। राम, मुनि विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और उनको राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे। उनकी सेवा करना हमारा धर्म और हमारा फर्ज भी है।
लीजिए मुनिवर, मेरे हंसों की जोड़ी राम और लक्ष्मण दोनों मैं अब आपको समर्पित करता हूं। जब आपका यज्ञ पूर्ण हो जाए तो मेरे हंसों की जोड़ी को जल्द अयोध्या भेज देना। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ये दोनों बच्चे आपके पास होंगे। लीजिए मुनिवर, चलो मेरे बेटा हंसों की राम। जोड़ी को ले जाइए। चलो लक्ष्मण। मुनिवर, क्या बैठी अपने बेटों की तरह बदकार है? हाँ बेटा राम, वह दर्जे की जालिम और बदकार है। फिर चलिए मुनिवर, अब हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। नहीं नहीं बेटा राम, पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगानी होगी। मुनिवर, स्त्री पर हाथ उठाना एक महापाप है। बेटा राम, ये तुम्हारा व्यर्थ ख्याल है। ऐसा नहीं होगा। वही ताड़का लग रही है। लक्ष्मण, तुम जरा सावधान हो जाओ। बेटा राम, जरा संभल कर रहना। जैसे लक्ष्मण, जरा सावधान हो जाओ। वे अपने सभी रूप लेकर आ रही है। जैसी आगे भ्राता जी, अब चाहिए यहाँ से जीवित नहीं जाएगी। अरे बक्कार, कौन छुप गई? हिम्मत है, जाओ सामने होकर मुकाबला कर। अरे ये देख, तेरे सामने ही तो उल्टी उड़ रही हूँ। अभी मैं इन दोनों की माया का अंत कर देता हूँ।
जल्द। तुम्हारे लिए तो एक दिन का ही काफी है। लक्ष्मण, मैंने जिसको बाज के तिनके से इसलिए फेंका है कि ये सीधा लंका में जा गिरेगा। जितने भी गुरुवर हैं तुम्हारे इस बहादुरी का मान करेंगे। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। चलिए गुरुदेव।